मैं मिट्टू बेटे, मैं मिट्टू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय बर्ड चैनल्स। जो ही मार्च का महीना शुरू होता है तो ब्रीडिंग सीज़न जो है वो पैरट्स का स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आपने जो है वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखे हुए हैं या फिर आपने रिंगनेक बर्ड्स रखे हुए हैं, इन सब का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो मार्च के आगाज़ में जो है वो शुरू हो जाता है। उसके लिए कुछ तैयारी आपको चाहिए होती है, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है जो आपने अपने बर्ड्स को देनी है वो है नीम। चूँकि सर्दी की वजह से जो है वो बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे हशरात और कीड़े मकोड़े इनके मैदों में पैदा हो जाते हैं, तो आपने सबसे पहले इनकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नीम है, जो कि आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को नीम के पत्ते जो हैं वो फ्रेश ला के देंगे या फिर आप खुश्क पत्ते इनके ला के सामने रखेंगे तो ये इनको चबाएँगे, इनको खाएँगे, तो जिससे इनका जो मैदा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस दौरान आपने जो है वो हल्का सा गरम नीम गरम जो कावा है वो लाजमी पानी की जगह पे इनके पास रखना है। डिवार्मिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बर्ड्स के लिए, अच्छी ब्रीड लेने के लिए परिंदों से, और इस तरह के हेल्दी एक्टिव चिक्स लेने के लिए बर्ड्स की डिवार्मिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल है। डिवॉर्मिंग के बाद दूसरा प्रोसेस आता है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्ड्स की ब्रीडिंग से पहले। तो आपने अपने बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग सीज़न आने से पहले एंटीबायोटिक करना है। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है जो एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल हम करेंगे वो है लहसुन। लहसुन जो है वो आपने अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक के तौर पर देना है, लेकिन इसका जो देने का तरीक़ाकार है वो इस तरीके से आपने देना है कि बर्ड्स जो है वो अपना जो पानी इस्तेमाल करते हैं दिन में जो पीते हैं, सुबह सुबह के टाइम पर, दिन के टाइम पर या शाम के टाइम पर, तो लहसुन की 2 तुरियाँ आपने ले लेनी है। इसको पानी में भिगो के रखना है, 3 से 4 घंटे भिगो के रखेंगे तो ये पानी जो है वो आपने अपने बर्ड्स के पास जो है वो दिन में 3 टाइम रखना है। आप बेशक पानी वाली बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक आप जो है वो किसी खुले बर्तन में पानी रखते हैं, लेकिन दिन में 3 टाइम जो है वो आपने ये चीज़ जो है वो आपने अपने बर्ड्स को देनी है, ताकि इनकी डिवॉर्मिंग के बाद जो है वो एंटीबायोटिक सिस्टम भी जो है वो हम करेंगे। उसके बाद इसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको तेज़ करने के लिए और इनकी जो ब्रीडिंग सीज़न को देर तक लेने के लिए हमने जो है ना ये तैयारी करनी है। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो चिक्स हैं बच्चों के वो हेल्दी हों, एक्टिव हों, ज़्यादा अंडे दें, ज़्यादा बच्चे निकालें आपके बर्ड्स, और देर तक जो है वो आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग सीज़न में जो है वो आपका साथ दें, तो ये जो 2 प्रोसेस मैंने आपको बताई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है अगर आप अपने बर्ड्स की केयर करते हैं, उनको अच्छी खुराक देते हैं और सीज़न टू सीज़न उनके साथ जो है वो प्रॉपर फीडिंग करवाते हैं, तो आपके जो बर्ड्स हैं वो इसी तरह हेल्दी और एक्टिव होंगे और आपको जो अच्छी ब्रीड है वो देंगे। आपके बर्ड्स जो हैं वो शाइन पर वाले होंगे एंटीबायोटिक के बाद और डिवॉर्मिंग के बाद, और एक्टिव नज़र आएंगे आपको। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त कहते हैं नहीं हमारे बर्ड्स जो है वो बहुत सुस्त हैं और बहुत कम जो है वो बोलते हैं, बहुत कम जो है वो हम सामने जाएं तो डरते हैं, बच्चे नहीं देते, बच्चे पैदा नहीं करते। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपर केयर नहीं करते, प्रॉपर खुराक नहीं देते टाइम पे, और प्रॉपर उनको जो है वो डिवॉर्मिंग और उसकी जो एंटीबायोटिक का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करते, तो आपके बर्ड्स हमेशा आपसे डरे डरे रहते हैं। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिंजर, अदरक। अदरक जो है वो आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो है वो लाजमी यूज़ करवानी है। इसको यूज़ करवाने का तरीक़ाकार भी बिल्कुल जो है वो उसी तरह ही है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में भी आपने इनको नहीं देनी और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं देनी। तो एंटीबायोटिक अदरक जो है, जो जिंजर है, आपने इस तरीके से देनी है कि ये भी पानी में आपने 2 से 3 घंटे भिगो के रखनी है। इस पानी को बिल्कुल आपने नीम गर्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्च का जो स्टार्ट होता है वो भी ठंडा ही होता है, अभी आजकल बारिशों का मौसम भी चल रहा है, तो इसमें आपने हल्का सा नीम गर्म पानी जो है उसमें जिंजर जो है वो रखनी है। इतने अंडे आएंगे, इतने बच्चे आएंगे कि आपका जो पिंजरा वो भरा होगा अंडों से। और ये सारे प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी होते हैं कि बर्ड्स को एक्टिव हेल्दी करना है आपने, और आपके बर्ड जितने मज़बूत होंगे, उनकी हड्डियां जितनी मज़बूत होंगी, उनका कैल्शियम पूरा होगा, एंटीबायोटिक का प्रोसेस मुकम्मल हुआ होगा, तो आपके जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा देर तक ब्रीडिंग करेंगे आपके साथ। मेरे बर्ड्स आप देख लें माशाल्लाह सारे ही हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। हर जो कुछ है, मेरी जो बॉक्स है उसके अंदर अंडे हैं, बच्चे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है वो तरतीब से रखने के लिए हमने इनकी सफाई का, डिवॉर्मिंग का प्रोसेस और एंटीबायोटिक का प्रोसेस ब्रीडिंग सीज़न से पहले हमने जो है वो शुरू कर लेना है। दोस्तों, अगर आप ये 3 चीज़ें जो है वो ब्रीडिंग सीज़न से पहले अपने बर्ड्स को स्टार्ट करवा देते हैं
तो आप मार्च, अप्रैल, मई और जून तक आप जो है वो इनसे भरपूर ब्रीड लेंगे। दोस्तों अगली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे रिंग नेक के ऊपर। रिंग नेक के जो बच्चे हैं वो कितनी उम्र में जो है वो बोलना सीखते हैं और किस उम्र में जो है वो अच्छे तरीके से ब्रीड करना सीख जाते हैं। तो इन सब वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।